हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जैसा कि आप लोग को पता है कि इससे पहले मैंने वीडियो का पहला पार्ट बनाया था, उसमें टेंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए थे कि टेंस दो टाइप का मानना है, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। फॉर द कन्वीनियंस तीसरे को भी इंक्लूड किया गया है, बट द फैक्ट इज दैट कि टेंस हमेशा दो टाइप का होता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। लेट्स बिगिन विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। अभी होता क्या है, ये किस टाइप के एक्शन को दिखलाने के लिए यूज किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर सिंपल वर्ड क्या है, एक्शन के लिए, यानी ये किस टाइप के एक्शन को दिखलाने के लिए यूज किया जाता है? सिंपल एक्शन या इंडेफिनिट एक्शन। और प्रेजेंट मतलब क्या कि ये टाइम बता रहा है, किस टाइम होता है सिंपल एक्शन, तो प्रेजेंट टाइम होता है। तो देखिए किस टाइप के एक्शन को दिखलाने के लिए, एक्चुअली क्या है कि लिमिट नहीं है, इस बहुत अलग अलग टाइप के एक्शन को दिखलाने के लिए हम सब सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर समझने में दिक्कत होगा तो उनके लिए मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया है कि जो लास्टली हेल्प करेगा आपको कि ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं एटसेट्रा लगा होता है, उसको हम सब क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वो खेलता है, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, सब क्लास में ता है, ती लगा हुआ है। और देखिए जब हम बात करते हैं सीबीएसई पैटर्न पर, तो कैसे इसको समझना है? सिंपल प्रेजेंट वो टेंस होता है या वो एक्शन होता है जो कि क्या एक्सप्रेस करता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन मतलब क्या? जो हमेशा होता है। रूटीन एक्शन को आप हैबिचुअल एक्शन भी बोल सकते हैं, रूटीन एक्शन को आप बोल सकते हैं कि जो एक फिक्स समय पर होता रहता है। यहाँ पर एक और चीज मैं लिखना चाहूंगा, वो है रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि जो लगातार हो ही रहा है। रिपीटेड एक्शन का मतलब ये हुआ, मान के चलिए कि अगर आप हर संडे को दरभंगा जाते हैं, तो आप देखा जाए तो 6 दिन नहीं जाते हैं, आप संडे को ही जाते हैं, तो ये एवरी वीक आप जा रहे हैं, तो ये रिपीटेड एक्शन है। भले जो फिक्स इंटरवल टाइम के बाद आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हर संडे को आप एक भी संडे स्किप नहीं कर रहे, हर संडे को जाते हैं। ये हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन की जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, वो 4 बजे टहलने जाता है, ये जनरल एक्शन को दिखाने के लिए। जनरल एक्शन क्या जो आमतौर पर जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 4 बजे कोचिंग जाता हूँ, वह दरभंगा में रहता है, ये सब हो गया जनरल एक्शन। सब यूनिवर्सल फैक्ट दिखलाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे कि सूर्य पूरब में क्या होता है? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है। फ्यूचर प्लान को भी दिखलाने के लिए हम सब सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। मान के चलिए किसी एक्शन के होने का प्रोग्राम का बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में होगा, उसके लिए शेड्यूल हम सब स्थापित किए हैं या शेड्यूल समझे सेट किए हैं, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, ना कि सिंपल फ्यूचर में। जैसे मान के चलिए कि अगर आप एडमिशन के बारे में लिख रहे हैं कि एडमिशन जुलाई से स्टार्ट होगा या एडमिशन अगस्त से स्टार्ट होगा, तो आप कैसे इसको लिखेंगे? एडमिशन स्टार्ट्स इन जुलाई, एडमिशन स्टार्ट्स इन अगस्त, आप ऐसे इसको लिखते हैं, ना कि एडमिशन विल स्टार्ट। जब भी कोई शेड्यूल प्लान हो, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना बेटर होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो ये याद रखिएगा, ये सबका एक समझिए कि एक सिंपल ट्रिक है आपको सिंपल प्रेजेंट के एक्शन को समझने के लिए। अब है क्या कि आपको इतना रखना है नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, आपको मेन मतलब ही ये सब स्ट्रक्चर से कि आप कैसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को। तो देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जब कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं तो वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। तो इसमें हम पहले से कोई भी सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सब वर्ब का या तो पहला फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर में जब हम इसका नेगेटिव बनाते हो, यानी कि जब नेगेटिव स्टेटमेंट बता रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डू और डज। डू या डज यूज करना, दोनों यूज नहीं करना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। याद रखना है कि यहाँ पर V1 लगेगा कि V5, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगता है। फिर इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो WH फॉर्म है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि कब, कहाँ, किधर, क्यों, कैसे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये हुआ, WH मतलब क्या हुआ? जो W से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर। H मतलब क्या कि हाउ। तो ये जो WH क्वेश्चन होते हैं वो समझिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में रखना होगा। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा, यानी कि ये चेंज होता है। एक और चीज देखिए यहाँ पर V1 और V5, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम सब V1 यूज करते हैं, जबकि ही, सी, इट, वन नेम के साथ हमेशा V5 यूज करते हैं। आप याद रखिएगा कि V5 मतलब क्या कि जब एक आदमी के बारे में बात हो रहा है तो V5 ही यूज करना है। When you're talking about just one person or one thing, use V5, don't use V1।
V1 यूज करते हैं I, we, you, they सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि राम के साथ यूज करेंगे V5, लेकिन राम एंड श्याम के साथ यूज करेंगे V1। एक और चीज यहाँ पर देखिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डू और डज कहाँ पर यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि डू क्या V1 है और डज क्या V5 है। तो आपको अगर पता है कि V5 कहाँ लगता है तो डज भी पता होगा कहाँ पे लगता है, अगर आपको पता है कि V1 कहाँ लगता है तो डू भी कहाँ लगता है भी पता चल गया होगा। आप ये भी देखिए, आप गौर कीजिए कि हैव क्या है V1 है और हैज क्या है V5, तो हम सब ही से इट वन के साथ हैज लगाते हैं, ही हैज, शी हैज, राम हैज, सीता हैज। लेकिन जब आई होता है, जैसे देखिए आई के साथ क्या होता है हैव होता है, वी के साथ हैव होता है, यू के साथ हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव, तो ऐसे हम तो यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लिया जाए समझने के लिए, जैसे सपोज कि वह बाजार जाता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, लास्ट में ता है सेंटेंस देखिए, लेट मी इरेज दिस वन। जैसे कि वह दरभंगा जाता है, वो दरभंगा जाता है, देखिए वह जाता है सिंपल प्रेजेंट है, वह के साथ V5 लगाना है, क्या होगा इसे इंग्लिश, ही गोज टू DVG, DVG स्टैंड फॉर दरभंगा, आप लोगों को पता होगा। अब यहां पर सपोज कि वह के जगह पर मैं रहता, मैं दरभंगा जाता हूं, तो क्या होगा आई गो टू दरभंगा। अगर यहाँ पे राम होता तो राम गोज टू दरभंगा, राम और श्याम होता तो राम एंड श्याम गो टू दरभंगा। इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, आपको नेगेटिव बनाने के लिए बस इतने दूर से मतलब है, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि वो दरभंगा नहीं जाता है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ही डज नॉट गो टू दरभंगा। क्या वो दरभंगा जाता है, तो आप ये स्ट्रक्चर देखिए, क्या वो दरभंगा जाता है, डज ही गो टू दरभंगा। अब वो दरभंगा कब जाता है, तो कब के लिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क देंगे, व्हेन डज ही गो टू दरभंगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैं आपको जानता हूं तो आई नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं तो आई डोंट नो यू। क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, डू आई नॉट नो यू, और डोंट आई नो यू, मैं आपको कैसे जानता हूं, हाउ डू आई नो यू। तो ये बहुत ही सिंपल है, बेसिक स्ट्रक्चर यही, इससे हम सब लंबा लंबा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट फिर बीच वाला पार्ट। मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं आई वांट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं तो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूं, डू आई वांट टू टॉक टू यू। मैं आपसे क्यों बात करना चाहता हूं, व्हाई डू आई वांट टू टॉक टू यू। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट के बारे में 20% भी पता चला होगा। अब अगले वीडियो में हम सब सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।